मैं DRX पुष्पेंद्र सिंह और आज बात करूंगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र, खाना पचाने की प्रक्रिया को पाचन तंत्र कहते हैं। इसमें 5 स्टेप्स आते हैं: इंजेशन, प्रोपल्सन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन। इंजेशन में खाना लेना, इन मतलब खाना लेना। दिस इज ए टेकिंग ऑफ फूड इनटू द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। प्रोपल्सन में आता है दिस मिक्स एंड मूव द कंटेंट्स अलोंग द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, मतलब खाना आगे को बढ़ना, मूव करना। डाइजेशन, इसमें होता है फिजिकली और केमिकली ब्रेकडाउन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन से पता लग गया हमें कि एब्जॉर्ब करना। दिस इज द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड एंड लिम्फ कैपिलरीज। एब्जॉर्ब करना मतलब ब्लड से ये जो हम खाना खाते हैं उससे आवश्यक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं और ब्लड में चले जाते हैं, तो एब्जॉर्ब होना, एब्जॉर्प्शन। अब बात करेंगे एलिमिनेशन में। एलिमिनेशन क्या होता कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स है हमारा, वेस्ट मटेरियल्स, तो वेस्ट मटेरियल्स एनस या एनल कैनाल द्वारा पास आउट हो जाता। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल यानी गट। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ से लेकर के एनस तक जितने भी ऑर्गन आते हैं सारे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं। एलिमेंट्री कैनाल को गट भी कहते हैं। इसकी लंबाई 9 मीटर्स होती है। अगर हम फीट में इसकी बात करें तो 29.25 फीट यानी 29 फीट होती है। अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे माउथ के बारे में। माउथ, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी भी इसे कहते हैं माउथ को। माउथ में सबसे पहला आता है टंग और टीथ, तो इसमें टंग के बारे में बात करेंगे हम। द टंग इज़ ए वॉलेंट्री मस्कुलर ऑर्गन विच इन द माउथ। जीभ हमारी मुंह में स्थित होती है, जो वॉलेंट्री मस्कुलर टाइप का ऑर्गन होता है। अब इसके हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। फंक्शंस ऑफ द टंग, इसमें है इसके फंक्शन क्या क्या हैं: मैस्टिकेशन, डिग्लूटिशन, स्पीच और टेस्ट। मैस्टिकेशन मतलब च्यूइंग यानी चबाना, ये चबाने का कार्य करती है, चबाने में हेल्प करती है। डिग्लूटेशन मतलब निगलना, जब हम खाने को चबाते हैं तो चबा के पीछे को ले जाते हैं, पीछे की ओर को, तो ये निगलने में भी हेल्प करती है। स्पीच यानी बोलना, बोलने में मदद करती है जीभ, जैसे हम बोलते हैं तो ये चलती है, तो बोलने में मदद करती है। टेस्ट मतलब स्वाद बताती है। तो ये सभी फंक्शंस हमारे टंग के होते हैं। अब हम बात करेंगे टीथ यानी दांत के बारे में। दांत मुंह में स्थित छोटे सफ़ेद रंग की संरचनाएं हैं जो प्राणियों में पाए जाते हैं। दांत भोजन को चीरने, फाड़ने, चबाने के काम में आते हैं और जानवर इन्हें अपना शिकार करने के लिए और सुरक्षा करने के लिए काम में लाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 मोलर, नंबर 2 प्रेमोलर, नंबर 3 कैनिन और नंबर 4 इंसीजर। तो मोलर 8 होते हैं, प्रेमोलर 12 होते हैं, कैनिन 4 होते हैं और इंसीजर 8 होते हैं। अब मोलर टीथ जो है 4 निचले वाले जबड़े में और 4 ऊपरी जबड़े में। प्रेमोलर 6 निचले वाले जबड़े में, 6 ऊपर वाले जबड़े में। अब ये 3 के उसमें होते हैं, 3 इधर, 3 लेफ्ट में और 3 राइट में, 6 हो गए। और फिर ऐसे ही ऊपर 3 लेफ्ट में और 3 राइट में, तो 6 हो गए, तो 6 12 हो गए। अब कैनिन 2 के होते हैं, 2 ऊपर वाले जबड़े में, 2 नीचे वाले जबड़े में। इसी प्रकार इंसीजर 4 ऊपर वाले जबड़े में और 4 निचले वाले जबड़े में। चेक कर सकते हैं इसे। ये 32 दांत होते हैं, टोटल 32 दांत होते हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शंस ऑफ टीथ, दांतों के कार्य। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मैस्टिकेशन ऑफ फूड यानी च्यूइंग, अनेबलिंग अस टू प्रोनाउंस वर्ड्स, शेपिंग द फेस,
मतलब दांत भोजन को चीरने, फाड़ने, चबाने के काम में आते हैं। और ये जो है चेहरे को आकार देते हैं। दांत जो है चेहरे को आकार भी देते हैं। और अगर हम जानवरों में बात करें तो जानवर इन्हें अपना शिकार करने के लिए और सुरक्षा करने के लिए यानी सेल्फ डिफेंस करने के लिए काम में लाते हैं। अब हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। द सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द माउथ दैट प्रोड्यूस सलाइवा। हमें क्वेश्चन आ सकता कि लार ग्रंथि कौन सा एंजाइम रिलीज़ करती है, तो हम बताएंगे सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम रिलीज़ करती है। अब ये होती है 3 प्रकार की, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये कहाँ कहाँ स्थित है ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कौन सी ग्रंथि कहाँ स्थित है। सलाइवा जो होता है वो लार होता, ये हेल्प जैसा हम निवाला खाते हैं तो निवाला खाते हैं तो हमारे मुंह में से लार निकलती है, लार, वही सलाइवा होता जो लार निकलती है। और ये बहुत ही काम की होती है, पाचन शक्ति को हमारे बढ़ाती है। ये लार ग्रंथि हैं, लार ग्रंथि अपना जो सलाइवा का सीक्रेशन करती है, जो सलाइवा रिलीज़ होता वो डक्ट के थ्रू होता। जैसे पैरोटिड ग्लैंड है तो पैरोटिड ग्लैंड जो एंजाइम निकलेगा वो पैरोटिड डक्ट के थ्रू निकलेगा। ऐसे ही सबमैंडिबुलर डक्ट में निकलेगा, उसी प्रकार सबलिंगुअल डक्ट्स में निकलेगा। अब पैरोटिड ग्लैंड कान के पास स्थित है, जस्ट कान के पास। और जो है सबमैंडिबुलर उसके नीचे जीभ के नीचे मगर थोड़ी पीछे, और सबलिंगुअल ग्लैंड्स आगे, जीभ के जस्ट नीचे मगर आगे। अब हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स मुंह और गले को लुब्रिकेट रखती हैं यानी चिकना रखती हैं, खाने को निगलने और पचाने में मदद करती हैं। जब हम खाना खाते हैं तो ये जब उसमें सलाइवा मिल जाएगा तो सलाइवा मिलने के बाद में वो लुब्रिकेट हो जाएगा, जिससे निगलने में आसानी रहती है, हम आसानी से उसे निगल लेते हैं। और जब उसमें सलाइवा मिल जाता तो वो पाचन शक्ति को भी बढ़ा देता, पचाव भी आसानी से हो जाता। तो ये हमारे फंक्शंस होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के। अब हम बात करेंगे फेरिनिक्स के बारे में। द फेरिनिक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू लोकेशन। ये 3 भागों में डिवाइडेड होता फेरिनिक्स, नेसोफेरिनिक्स, ओरोफेरिनिक्स, लैरिंगोफेरिनिक्स। अब हम बात करेंगे इसमें नंबर 1 नेसोफेरिनिक्स। नेसोफेरिनिक्स क्या होता? द नेसोफेरिनिक्स इज इम्पोर्टेंट इन रेस्पायरेशन। The oropharynx and laryngopharynx are passes common to both the respiration and digestive system. अब हम बात करेंगे ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस क्या होता? तो ईसोफेगस जो है गोल पाइपनुमा संरचना होती है। ये 25 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर डायमीटर यानी 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ये खाने को मुंह से यानी माउथ से स्टोमक तक ले जाती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा। अब पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता? जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना एक मूवमेंट से आगे बढ़ता। तो वे जो है अगर खाना आगे सबसे आगे वाला पाइप का जो सबसे आगे वाला पोर्शन है वो होएगा हमारा कॉन्ट्रैक्शन, और जैसे ही खाना आगे को बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन हो जाएगा, और फिर उसके पीछे फिर कॉन्ट्रैक्शन होएगा। तो इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता रहेगा। तो जो कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, जब खाने से अगला वाला भाग सिकुड़ा रहेगा और खाने से पिछला वाला भाग भी सिकुड़ा रहेगा। जो खाना बोलस जो हमारा बोलस होता है जो आगे बढ़ेगा तो बोलस के बीचों बीच में रिलैक्सेशन रहेगा, वो जो हमारे पाइप है वो फैल जाएगा। तो इसकी ख़ास बात ये होती है कि जैसा हमने खाना खाया तो खाना ये पीछे को बैक नहीं होगा, चाहे हम लेट के खाएं, बैठ के खाएं या उल्टे होकर भी खाएंगे। तो अब हम बात करेंगे स्टोमक की। तो स्टोमक जो होता जे शेप्ड का होता और इसके ऊपर ईसोफेगल इंस्पेक्टर लगा हुआ होता और नीचे पाइलोरिक इंस्पेक्टर लगा हुआ होता, और ये 3 भागों में डिवाइडेड होता, फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक। स्टोमक में 1.5 लीटर गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता।
जो डेली रिलीज़ करता। इस गैस्ट्रिक जूस को स्टोमक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड या गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का बना हुआ होता है। इसकी पीएच वैल्यू जो होती है, जो ये एसिडिक होता है, इसकी पीएच वैल्यू 1.5 टू 3.5 होती है। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ स्टोमक। स्टोमक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो इसके फंक्शन जो होते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड, पार्शियल डाइजेशन, मैकेनिकल चार्निंग और रेगुलेशन ऑफ काइम। अब इनके बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। ये जो है फूड को स्टोर करके रखता, जो हमारा स्टोमक होता है वो फूड को, जो खाना होता उसे स्टोर करके रखता, और इसका पार्शियल डाइजेशन होता। अब मैकेनिकल चार्निंग, यानी मैकेनिकल चार्निंग मतलब फूड इज़ फिजिकली ब्रोकन डाउन इन स्मॉलर पीस। जो हमारे खाना जो होता है उसके छोटे छोटे पीस में टूट जाता। और मैकेनिकल मतलब इसका चार्निंग होती है। अब रेगुलेशन ऑफ काइम। अगर रेगुलेशन ऑफ काइम की हम बात करेंगे, जो हम खाना खाते हैं, जैसा हमने खाना अंदर लिया तो उस खाने में जो सिलाइवा मिला, और वो सिलाइवा मिलने के बाद में वो बोलस हमने अंदर को निगला पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा, और वो बोलस हमारा स्टोमक में आ गया। अब उस बोलस में जो गैस्ट्रिक जूस मिला तो उस चीज़ को हम काइम बोलते हैं, यानी रेगुलेशन ऑफ काइम। बोलस में गैस्ट्रिक जूस मिला और ये मिलने के बाद में जब डाइजेशन शुरू हुआ तो उसे काइम बोलेंगे हम, दैट इज़ ए काइम। अब आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 6.7 टू 7.6 मीटर्स लॉन्ग होती है, यानी अगर हम इसकी फीट में बात करें तो 22 फीट से 25 फीट तक इसकी लंबाई होती है और 1 इंच चौड़ी होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन आर सीक्रेटेड 1500 ml इंटेस्टाइनल जूस डेली, यानी इसमें जो है 1500 ml जूस यानी इंटेस्टाइनल जूस इसमें प्रेजेंट होता, और ये पेल येलो कलर का होता। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है, इंटेस्टाइनल जूस की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 टू 8 होती है। इंटेस्टाइनल जूस बना हुआ होता है वाटर, म्यूकस और मिनरल साल्ट से ये बना हुआ होता। स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है ड्यूडेनम, जो स्टोमक के जस्ट बराबर मतलब इससे जुड़ी हुई होती है। फिर जेजुनम और उसके बाद में आती है इलियम, जो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं। सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है इलियम, ये बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता। इसमें अपचित खाना होता, यानी पूर्ण रूप से नहीं पच पाता इसमें छोटी आंत में खाना, वो पूर्ण रूप से बड़ी आंत में ही पचता है। इसमें अपचित खाना होता, पूर्ण रूप से पचता बड़ी आंत में खाना। अब हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 1.5 मीटर्स लॉन्ग एंड 3 इंच इन डायमीटर, यानी ये 1.5 मीटर लंबी और 3 इंच चौड़ी होती है। द लॉन्ग ट्यूब लाइक ऑर्गन दैट इज़ कनेक्टेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होती है। जो सबसे लास्ट वाला पार्ट बताया था मैंने इलियम का, तो इलियम कनेक्ट होता किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से। तो आगे हम बात करेंगे द लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ 4 पार्ट्स। इसके 4 भाग होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम और एनल कैनाल। अब कोलन भी 4 प्रकार की होती है, इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन। ये 4 पार्ट्स होते हैं इसके, जो मैं डायग्राम में आपको दिखा दूंगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कोलन जो है, कोलन के 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन क्या क्या हैं। तो ये जो है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को अवशोषित करती है, यानी उसे एब्जॉर्ब करती है। विटामिन का उत्पादन करती है और उसे भी अवशोषित करती है, यानी उसे भी एब्जॉर्ब करती है। और एलिमिनेशन फॉर दी वेस्ट मटेरियल्स, जो हमारा वेस्ट मटेरियल्स बच जाता है पेट में, उसका एलिमिनेशन हो जाता। तो हम कह सकते हैं जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद में उसका पूर्ण रूप से डाइजेशन हो गया।
डाइजेशन होने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल्स बचता वो स्टूल के रूप में, मल के रूप में बाहर निकल जाता, पाउस आउट हो जाता। तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम एलिमिनेशन। तो समझ में आ गई एलिमिनेशन क्या होता है, यानी जो वेस्ट मटेरियल्स बचा वो बाहर निकल जाता हमारा, तो उसे बोलते हैं एलिमिनेशन। अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम ख़राब है तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या आप अपना डाइजेशन सिस्टम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके घरेलू नुस्खे और कुछ दवाइयाँ बताऊंगा जिससे आप अपना डाइजेशन सिस्टम ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।